हेलो बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी 11th क्लास की पहली वाली एक्सरसाइज। आइए बच्चों देखते हैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। बहुत ही इजी है। इसके कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, वो अपन वन बाय वन नोट करते हुए चलेंगे। तो सभी बच्चे पहला वाला, हाँ थोड़ा सा इसमें ना स्टार्टिंग के 3 या 4 जो क्वेश्चंस है, 1 to 4 लगभग जो है 10th क्लास से रिलेटेड है। तो आइए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के कुछ थोड़ा सा एक प्रीकिप क्वेश्चंस कि क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, मिड पॉइंट फॉर्मूले क्या होते थे, है ना। उसी से रिलेटेड अपन कुछ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, तुम्हें याद भी होगा। तो एक बार यहाँ पर लिख देते हैं अपन। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर 2 पॉइंट हमारे पास x1 y1 हो और x2 y2 हो, तो इन दोनों के बीच में तुम्हें मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ही पता होगा। जो सी पॉइंट x y होता है वो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, बताओ बच्चों। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये अपन 9th क्लास का रिवाइज, सॉरी 10th का रिवाइज कर रहे हैं। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया सेकेंड वाला। ठीक है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता भी है। एक तुम्हें एक फॉर्मूला नहीं पता होगा, जो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड तुम्हारा पहला क्वेश्चन भी है। एक फॉर्मूला है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। ये तुम्हारी 10.3 वाली एक्सरसाइज में था 10th क्लास में, लेकिन कोविड की वजह से कटवा दिया गया था। लेकिन अब 11th में तो इसका यूज आएगा बच्चों। तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, ये फॉर्मूला याद करना है। ना भी याद रहे तब भी कोई बात नहीं, केवल एक क्वेश्चन है और कभी भी नहीं पूछने वाले। ठीक है, 10th में खत्म हो गया, बस एक बार देख लेते हैं अपन। इसमें x1 कोऑर्डिनेट लिखते हैं, अंदर लिखेंगे बच्चों y2 माइनस y3। पहला क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज का इसी से ही होगा। x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इज इक्वल टू इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज तक। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम मोड लगा देते हैं, क्योंकि जो भी एरिया आता है बच्चों पॉजिटिव आता है। नेगेटिव आ रहा है तो उसको तुम पॉजिटिव करके ऐड कर देना। तो ये जो थ्योरी पढ़ी है हमने, ये 11th क्लास में आती तो नहीं है, 10th क्लास से ही रिलेटेड है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हमें एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लेट करना है, लेट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा जो भी पॉइंट लेट करना हो बच्चों, एक्स कॉमा जीरो करेंगे क्योंकि वाई जीरो होता है। लेट ऑन वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेट करना हो तो हम क्या लेट करेंगे? 0 वाई। ये सब हमारी 10th क्लास से रिलेटेड चीजें थी। अब हम 11th क्लास का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें सबसे मेन चीज आती है स्लोप निकालना। ठीक है बच्चों, तो अभी स्लोप निकालने के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और जो थीटा होता है बच्चों एंगल, वो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में धीरे धीरे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा बोल देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे समझ में आ रहा है तुम्हारे पास? एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, उसका अगर हम 10 ले दें तो उससे स्लोप निकल जाएगा। इसका जो सेकंड पोर्शन है ना, वो सबसे ज्यादा काम आने वाला है। कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, जो ही तुम्हारे इस एक्सरसाइज में काम आ रहा है, कि अगर 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप निकालने का मेथड होगा बच्चों, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लगभग तुम्हारे 5th क्वेश्चन से लेकर 14th क्वेश्चन जितने भी है, सब में ये यही फॉर्मूला यूज आने वाला है। m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लगभग 10 क्वेश्चन में तुम्हारा फॉर्मूला यूज होने वाला है बच्चों। ठीक है,
और फोर्थ थर्ड नंबर पर स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, जो अभी काम नहीं आएगा, वो सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में काम आएगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक अगर लाइन लिखी हुई है तो इसको स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। ए क्या है बच्चों? एक्स का कोफिशिएंट, और बी क्या है? वाई का कोफिशिएंट। मान लो मैं यहाँ तुम्हें समझाऊं कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर स्लोप कितना होगा? माइनस एक्स का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 3। ये आ जाएगा। तुम इस फॉर्मूले को याद रखो बच्चों, है ना, इसको लिख लो। अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद इसके क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो अपनी पहली नंबर की यही थ्योरी है जो काम आने वाली है। तो अपन आइए बच्चों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला ही क्वेश्चन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसके बाद वाले क्वेश्चन बहुत इजी इजी होने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो बच्चों है कि एक क्वाड्रिलेटरल तुम्हें ड्रॉ करना है। क्या तुम क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर -4,5 कहाँ आएगा, 0,7 कहाँ आएगा, ऐसे तुम पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर तुम ये पॉइंट बना सकते हो, है ना। अब पॉइंट ड्रॉ करने वाला तो आता भी नहीं, तुम्हें भी पता है, फिर भी तुम ड्रॉ करके ये पॉइंट बना सकते हो। तो इन चारों पॉइंटों को मिलाओगे बच्चों तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। पहला पॉइंट हो जाएगा -5,4 4,5। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0,7। सी पॉइंट हो जाएगा 5, -5। और डी पॉइंट हो जाएगा -4, -2। ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, कोई सा भी एक सिंपल सा। अब चारों पॉइंट बना दो, यहाँ प्लॉट कर लोगे पॉइंट। मुझे लगता है कर लोगे तुम। अब इसका मेन एरिया निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमें किसका फॉर्मूला पता है? ट्राइंगल का एरिया निकालने का। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, या तो ऐसी बना सकते हो या बीडी लाइन बना सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। तो एक ट्राइंगल यहाँ आ गया बच्चों अपने पास, -4,5। दूसरा आ गया -4, -2। तीसरा पॉइंट हो गया 5, -5। ए डी सी। और दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा बच्चों? ये नीचे वाला ट्राइंगल बन जाएगा। ए वाला -4,5, बी वाला 0,7, और सी पॉइंट आ जाएगा 5, -5। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अब इसमें तुम फॉर्मूला लगा लो, है ना। इसको कह ले लो x1, y1। इसको ले लो तुम x2, y2। x2, y2 किसी को भी ले सकते हो। इसको x3, y3। अब फॉर्मूला लगा लो बच्चों। इसमें इसको क्या ले लेंगे? x1, y1। इसको x2, y2। और इसको x4, y4 लिख दो, या x3, y3 लिख दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एरिया वाला फॉर्मूला लगा दो, हाफ ब्रेकेट x1, y2 - y3 प्लस x2, y2 - y3 प्लस x3, y1 - y। ठीक है बच्चों, ये वाला हो गया अपने पास फॉर्मूला। अब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है ना, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पुट करें, तुम कर लेना सोल्व में ना, बीच में से इसको स्किप कर दूंगा क्योंकि आसान सा ही है। x1 की वैल्यू -4 पुट कर दिया, y2 की वैल्यू कितनी पुट कर दी? -5। y3 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगी, है ना। अब x2 कितना है? 5। y2 कितना है? -5। y3 कितना है? -5। y3 आएगा अपने पास y2 माइनस, यहाँ पर गलत लिख दिया ये, y3 - y1 आएगा। तो y3 आएगा प्लस का 5, y3 आएगा -2, और y1 आएगा 5। ठीक है, -2। फिर x3 लिख देते हैं। x3 कितना आ जाएगा बच्चों? -4। y1 कितना आ रहा होगा? 5, माइनस y2 कितना आ जाएगा? -5। तो ये कितना हो जाएगा? +5। ठीक है, ये वैल्यू पुट करो, इसको सोल्व करो, इससे ये आंसर आएगा। अब इससे अगर नेगेटिव आंसर आता है तो तुम उसको पॉजिटिव बना देना, पॉजिटिव आता है तो ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। -4 ये 12 आ जाएगा, -2 और -5 7, तो 35 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे सोल्व करते जाओ। ये 20 10, और ये -40।
तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो कितना आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तुम भी करो। माइनस का 75 में से 12 माइनस करेंगे तो 63, -63/2। जो माइनस का है ना, इसको प्लस लिख देंगे क्योंकि एरिया तो प्लस ही आता है बच्चों। तो 63/2 आया। किसका एरिया आया? इस वाले पोर्शन का। तुम चेक कर लो, कहीं गड़बड़ हो तो देख लेना। और दूसरा, अब तुम्हें कौन से पोर्शन का एरिया निकालना है? इस पोर्शन का एरिया निकालना है। सेम ही फॉर्मूला लगाना है बच्चों, और एरिया निकालोगे। उस ए वाले एरिया को और इस वाले एरिया को ऐड कर देना, उससे आंसर आ जाएगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, आसानी था इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े से स्टार्टिंग के ट्रिकी है, बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें पता है 60-60 डिग्री के होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होती है। साइड 2a है, लाई अलोंग द y एक्सिस, सच मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। अब इसका तुम्हें डायग्राम बनाना है। जैसे एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब हम एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं ऐसे करके, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, सभी साइड्स इक्वल इक्वल होती है। लेकिन ऐसा बनाना है कि जो ट्राइंगल बना रहे हो तुम लोग, उसका बेस वाई एक्सिस पर हो और ओरिजिन मिड पॉइंट होना चाहिए। ओरिजिन मिड पॉइंट होने का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि ओरिजिन मिड, टोटल मिलाकर ये साइड 2a होगी। तो ये अगर मिड पॉइंट हुआ तो ऊपर वाला ए होगा, नीचे वाला भी ए हो रहा होगा। ठीक है। अब अगर इसमें सिमेट्री देखोगे ना, सिमेट्री वाली, तो ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे आ रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। इसकी साइड की लेंथ 2a है, ये भी 2a हो रही होगी, ये भी 2a हो रही होगी। हमसे क्या पूछा है? वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टेक्स पूछे हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी बच्चों, हमें पता है कि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है? a। इस वजह से ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 0,a। इसको हम a पॉइंट बोल देते हैं, इसको b पॉइंट बोल देते हैं, इसको c पॉइंट बोल देते हैं। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा बच्चों? ये डिस्टेंस भी ए हुई यहाँ से यहाँ तक, लेकिन नेगेटिव होने वाली है, तो इसको लिख देंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे तो 0 आ जाएगा, माइनस है, 0, -है। अब बात आती है सी वाले पॉइंट की। अब सी वाले पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो रहा होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे पता करें? देखो यहाँ पर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओ ए सी वाला ट्राइंगल, ओ ए सी वाला, उसमें ए सी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यहाँ से ओ सी की लेंथ निकल जाएगी। ओ ए 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3a। ओ सी कितना हो गया? √3। तो ये हो गया √3a,0। ये वाला पॉइंट आ जाएगा √3a,0। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ √3 होगी ना बच्चों, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? √3a,0। तो तीनों पॉइंट आ गए √3a,0, 0,a और 0, -a। मिड पॉइंट था, इस वजह से 2a को आधा आधा कर दिया, आधा ऊपर कर दिया और आधा नीचे कर दिया। तो वाई एक्सिस पे 0,a, ये 0, -है, और ये √3a,0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही 10th क्लास में करवाए जाते हैं, थोड़ी अच्छी क्लासेज में। और बाकी के भी अपन सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके सारा हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट x1 y1 एंड Q पॉइंट x2 y2। ठीक है। x1 y1 x2 y2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी तुम्हें, कब? जब PQ y एक्सिस के पैरेलल हो। तुम्हें एक लाइन ऐसी बनानी है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस के पैरेलल का मतलब तो ये वाली लाइन बनेगी बच्चों। ठीक है ना, एक P पॉइंट हो रहा होगा और एक Q पॉइंट हो रहा होगा। भाई y एक्सिस ये वाली, x एक्सिस ये वाली है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और x2, y2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का तो सिंपल फॉर्मूला पता ही है अपने को, क्या लगा देंगे? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए। लेकिन पी क्यू पैरेलल होने का मतलब, पी क्यू पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, पैरेलल होने का क्या मतलब होगा? वाई एक्सिस के
कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी बच्चों, यहाँ पर जो भी x की वैल्यू होगी, वही x की वैल्यू p वाले में हो रही होगी, वही x की वैल्यू नीचे वाले में भी हो रही होगी। समझ में आ रहा है? जैसे मैं इधर तुम्हें बताऊं कि अगर x इज इक्वल टू 3 है, तो इसके ऊपर कोई से भी पॉइंट बना दो, सबके ऊपर x की वैल्यू कितनी आने वाली है? 3। नीचे भी x की वैल्यू कितनी आने वाली है? 3। कौन चेंज हो रहा होगा? केवल y। तो इस केस में बच्चों x1 इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा? x2 हो रहा होगा। इसका मतलब है कि x2 से कौन कैंसिल हो जाएगा? x1 कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल हो रहे हैं? क्योंकि PQ के पैरेलल हर पॉइंट पर x की वैल्यू सेम आने वाली है। हर वैल्यू पर सेम आने वाली, तो x1 x2 सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हटकर कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1। अब इसमें मोड लगा सकते हो। क्यों मोड लगा रहे हैं? क्योंकि पता नहीं y2 बड़ा है या y1 बड़ा है, हमें डिस्टेंस तो पॉजिटिव करनी है। तो तुम इसको y2 माइनस y1 लिख दो, या फिर y1 माइनस y2 का मोड लिख दो, कुछ भी लिख दो, इन दोनों में से सब में सेम आंसर आएगा। ठीक है बच्चों। अब इसी का ही दूसरा पार्ट करते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया हम लोगों ने। अब क्या है? पी क्यू इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दो। एक पी हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा। अब x1 कोमा y1। अब तुम्हें इसमें पता लग रहा है ना कि कौन कौन इक्वल होने वाला है, बताओ। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी, वही y की वैल्यू सब में सेम होती जा रही होगी, इधर भी y की वैल्यू सब में सेम होती जा रही होगी, x की चेंज हो रही होगी केवल। इसका मतलब है y1 इज इक्वल टू y2। तो पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और y1 माइनस y2 तो जीरो हो जाएगा बच्चों। तो स्क्वायर कटने के बाद आ जाएगा x2 माइनस x1। इस पर भी मोड लगा देंगे, और इसको भी क्या लिख देंगे? x1 माइनस x2 का मोड बोलो या ये बोलो, दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है ना? दोनों में से पीछे कोई सा भी एक आंसर लिखा होगा, दोनों पे टिक लगा दो। ठीक है बच्चों। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 तक तुम्हारे क्या है? एनसीईआरटी के 10th क्लास के ही क्वेश्चन थे, उनसे मिलते जुलते ही। नेक्स्ट में हो सकता है कि थोड़ा सा अलग आए, तो अपन 5th क्लास से 11th क्लास वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एक पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे अगर एक पॉइंट लेट करना हो तो क्या लेट करेंगे? मैंने सिखाया था, एक्स कॉमा जीरो। कौन सा पॉइंट लेट करेंगे? एक्स कॉमा जीरो। अब x कॉमा जीरो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। मतलब मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ x कॉमा जीरो, यहाँ पर थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। b पॉइंट हो गया 7,6, और c पॉइंट हो गया 3,4। मतलब a पॉइंट से b की डिस्टेंस और a पॉइंट से c की डिस्टेंस दोनों इक्वल इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डायरेक्ट लिख दें डिस्टेंस फॉर्मूला। x माइनस x1 मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो बच्चों। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। राइटिंग मेरी मजेदार है, तुम्हें दिख ही रही है ना? इससे बेकार राइटिंग और है नहीं ज्यादा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और तो कुछ लग नहीं रहा मेरे को कैंसिल होता हुआ। इनका सम कर लेते हैं। देखो 49 में से 9 माइनस करते हैं, थोड़ा आसान लग रहा है मेरे को 40, और 16 में से 36 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 14x में 6x उठा के उधर लेके जाएंगे तो 8x आ जाएगा। है ना? तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 8x। थोड़ी अच्छी सी बात बनी नहीं। तो x इज इक्वल टू 60/8, 15/2 आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा होगा बच्चों 15/2, 0। तुम्हें इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 7.5 लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट है ऐसा जो इन दोनों से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा होगा, वो पॉइंट कौन सा हो रहा होगा? 5/2, 0 वाला। ठीक है, आगे समझ। चलो और चलते हैं आगे। अब चलती है तुम्हारी 11th क्लास यहाँ से स्टार्ट। थोड़े थोड़े यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन।
है ना। लाइन का जो स्लोप होता है, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है ना वो एक ही होता है, कितनी भी बड़ी लाइन हो उसका स्लोप हमेशा एक ही होगा, है ना। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। बीच बीच में मैं पॉइंट लिखवाते जाऊंगा, तुम्हें याद रखते जाने कि कोई भी लाइन हो उन सभी पॉइंट, उन सभी लाइन का स्लोप एक होता है ना। एक लाइन है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। मतलब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक पी पॉइंट है और एक बी पॉइंट है ना, थोड़े से नाम अलग से लिख दिए इन्होंने, 0, -4 और 8, 0। ये लाइन सेगमेंट का मतलब है लाइन का टुकड़ा जिसको ज्वाइन करने वाला पॉइंट का मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, मतलब 0 + 8/2, तो कितना हो जाएगा 4, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो कितना हो जाएगा -2। तो आ रहा होगा बच्चों 4, -2। अब यहाँ पर आ जाएगा 0, 0, ठीक है ना, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन आ गई 0, 0। अब इससे पास हो रही है और इस पॉइंट से गुजर रही है। अब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप पता करना है। तो स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, इस लाइन का स्लोप निकालना है बच्चों ना। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा तुम्हें, y2 - y1/x2 - x1। तो y2 क्या ले लें बच्चों, इसमें इसको x1 y1 ले लो, किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, किसी भी एक को x2 y2 ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट का स्लोप निकालना है, इनसे पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालना है। तो y2 की वैल्यू होगी -2, y1 की 0, x2 की होगी 4 और x1 की 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो -2/4 मतलब -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये स्लोप हो गया। ठीक है बच्चों, बस यही फॉर्मूला तुम्हारा बार बार काम आने वाला है। अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी एक नई थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ करते हुए चलेंगे। वही सेम सा ये स्लोप ही लगाना है। अब हमें क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा रुको ना, देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी एक थ्योरी पढ़ा देता हूँ कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, क्या है आपस में पैरेलल है, दो लाइन L1 जिसका स्लोप कितना है m से डिनोट करते हैं, एक लाइन है M2 उसका स्लोप कितना है M2। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, ये क्यों होता है मैं सेकंड वाले एक्सरसाइज जब स्टार्ट करूंगा तब बता दूंगा। ठीक है ना, बहुत आसान सा है। अगर दो लाइन आपस में क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन क्या है L2 है। अगर ये दो लाइनें आपस में क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, 90 डिग्री बनाती है, एक का स्लोप M1 है दूसरे का स्लोप M2 है, तो इनके स्लोप में रिलेशन होगा M1 × M2 = -1। ये तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल होती है, लिख लो थ्योरी में, अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो M1 = M2 होगा। क्यों होगा मैं तुम्हें बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद जब अपन सेकंड वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और अगर दोनों लाइनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 हो जाता है तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होगी। इनका वाइस वर्सा भी होगा कि दो स्लोप इक्वल है मतलब लाइन पैरेलल होगी, अगर स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 है तो दोनों लाइनें आपस में क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। एक बार और बता देता हूँ कि दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। उल्टा चलते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन -1 है तो परपेंडिकुलर होगा, अगर दोनों स्लोप इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमसे पूछा गया है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये बताओ कि ये ट्राइंगल जो बनाया मैंने, जो ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल है 4, 4, बी वर्टेक्स है 3, 5 और सी वर्टेक्स है -1, -1। तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब पता लगाने के लिए क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले एम ए बी लाइन का स्लोप पता करना है। कौन सी लाइन का स्लोप पता करना है, एम ए बी का। अब इसमें वर्टेक्स गिवन है बच्चों, तो वर्टेक्स गिवन है तो फॉर्मूला लगा देंगे y2 - y1/x2।
x2 माइनस x1, सब में ये लगेगा। अब किसी को भी फिक्स कर लो, जैसे x1 y1 हो गया, इसको क्या ले लेंगे हम लोग, x2 y2। ऐसे तुम्हें तीनों लाइन का स्लोप निकालना है, ए बी का भी, बी सी का भी और ए सी का भी, ठीक है। वन बाय वन निकालते हैं। तो ये 4 - 5, हाँ, या फिर 5 - 4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, अगर तुमने इसको y2 लिया है तो। 5 - 4 अपॉन 3 - 4, तो 1/-1, तो -1, अभी एक स्लोप आया है। अब मैं एम बी सी निकालने वाला हूँ, ठीक है ना, इन दोनों का स्लोप निकालने वाला हूँ। तो इसको अपन x3 y3 लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, y3 - y2 अपॉन x3 - x2, y3 - y2 और x3 - x2। अब y3 क्या हो जाएगा, -1 -5 -1 -3, तो -6 को -4, तो ये आ रहा होगा 3/2। इस पे ध्यान देते जाओ अभी। अब तीसरा स्लोप निकालना है बच्चों, हमें एम एसी वाला। इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चों, y3 - y1, यहाँ पर x1 y1 x3 y3 है, x3 - x1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। y3 कितना हो जाएगा, -1 -4 -1 -4, इसको सोल्व करेंगे तो -5/-5 1 आ जाएगा। अब इसमें देखो कि किन दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है। तो तुम ये देखोगे तो एम ए बी का स्लोप कितना आ रहा है, -1, एम बी सी का स्लोप 3y2। तो इन दोनों का स्लोप तो मल्टीप्लीकेशन -1 नहीं आ रहा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी -1 नहीं आ रहा। किस किस का आ रहा है, एम ए बी का और एम ए सी का। तो इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन एम ए बी और एम ए सी का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है बच्चों, -1 आ रहा है। इसका मतलब है ए बी और ए सी वाली लाइन है जो आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। समझ आ रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, 90 डिग्री बनाएगी तो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, स्लोप ही स्लोप की क्वेश्चन है इसमें मोस्टली। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारे पास एक लाइन है जो वाई एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाती है बच्चों, 30 डिग्री का एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस से। ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैंने तुम्हें स्लोप का पहला फॉर्मूला लिखवाया था टेन थीटा, और ये थीटा कहाँ से होना चाहिए, एक्स एक्सिस से एंगल बनाना चाहिए। कहाँ से एंगल बनाना चाहिए, एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो है, लेकिन उन्होंने किससे बना रखा है, वाई एक्सिस से बना रखा है। हमें ये वाला एंगल चाहिए, एक्स एक्सिस से एंगल बनाना है। अभी एंगल कैसे निकालें, तो बच्चों 30 डिग्री का एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट से, ये कितना हो रहा होगा, 90 डिग्री। तो अंदर के दो एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो 30 + 90 मिलाकर 120 डिग्री आ जाए। तो बस तुम्हें यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, एम टेन 120 डिग्री। अब टेन 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो टेन 180 - 60 डिग्री। अब 180 डिग्री तो नो चेंजिंग लाइन होती है, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो -10 60 डिग्री आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो -10 60 डिग्री आ जाएगा, -√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आर कोलिनियर, एक्स कोमा -1। अभी समझाता हूँ कोलिनियर। कोलिनियर का ये मतलब होता है बच्चों की तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एक ही लाइन में, उनको कोलिनियर बोलते हैं। बी पॉइंट हो गया तुम्हारा 2, 1, और सी पॉइंट हो गया तुम्हारा 4, 5, ये कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है। एक कोलिनियर का ये मतलब होता है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, तो बच्चों एक लाइन का जो स्लोप होता है ना, वो सेम होता है, कोई से भी दो पॉइंट से निकाल लो। तुम इन दो पॉइंट से स्लोप निकालो, चाहे इन दो पॉइंट से निकालो, चाहे इन दो से निकालो, स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो मैं एम ए बी का स्लोप निकाल कर उसको किसके इक्वल कर दूंगा, एम बी सी के स्लोप के इक्वल कर देंगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट का स्लोप सेम होता है। तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं बच्चों, है ना। तो ये पहले बीसी का निकाल लेते हैं ना, आसानी है।
5 में से 1 माइनस कर दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आ जाएगा अपने पास 4/2, तो 2 आ रहा है। अब इधर भी निकाल लेते हैं बच्चों, तो 1 माइनस माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस एक्स, आगे पीछे लिख दो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 2/2 माइनस एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा 2/2 माइनस एक्स, तो 2/2 माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 2 की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकाल लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा सिंपल, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 कोमा माइनस 1, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस स्लोप निकालते जाओ, क्वेश्चन बनते जाएंगे ना, तब तो नहीं लग रहा होगा ना आसान ही, बस 14 तक तुम्हें ऐसे ही करना है, स्लोप निकालते जाना है, सभी चीजों के धीरे धीरे करके स्लोप निकाल लेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पता लगाना है कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो सबसे पहले तुम एक फोटो बना लो क्वाड्रिलेटरल का, जो तुम्हारा मन करे वैसा। अब इन पॉइंट को लिख दो, -2 -1, बी पॉइंट है 4 0, सी पॉइंट है, सीक्वेंस में लिखना है बच्चों 3 3, चाहे तुम ये वाली सीक्वेंस फॉलो करो चाहे ये वाली सीक्वेंस फॉलो करो, और डी पॉइंट है -3 2। अब पैरेललोग्राम में तो क्या होता है, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है, जिसमें पैरेललोग्राम हो गया, तो सिंपल तुम एम ए बी का स्लोप निकाल लो। एम ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लगा दो, एक बार लगा दो तब भी खूब है। अब यहाँ से इसमें से माइनस कर दिया, -1, y वालों को y में से माइनस कर लो, x वालों को x में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा बच्चों -1/-6, तो 1/6 पहले का स्लोप आया। अब मैं एमसीडी का स्लोप निकाल लेता हूँ, अगर ये स्लोप रे स्लोप सेम आ गया तब तो ये दोनों लाइनें तो पैरेलल हो जाएगी, तो इसका स्लोप कैसे निकालें, 3 - 2/3 - -3, ध्यान से देखना बच्चों, 3 में से 2 माइनस कराए और 3 में से 3 माइनस कराए, तो आ जाएगा 1/6। अब देखो एम ए बी, अभी पढ़ाया था ना मैंने, अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल आ जाते हैं तो दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें एम ए डी का स्लोप भी निकालना पड़ेगा। एम ए डी का स्लोप, क्योंकि दो लाइन पैरेलल होने से पैरेललोग्राम नहीं होता, अपोजिट साइड पैरेलल पैरेलल होनी चाहिए, तो एम ए डी निकालने के लिए -1 -2, इसमें से कर रहे हैं -1 -2 -2 -3, ऊपर तो -3 आ जाएगा, नीचे 1, तो -3 आ रहा है। अब एम बी सी का भी यही स्लोप आना चाहिए, एम बी सी का भी यही स्लोप आना चाहिए, 0 -3, 4 -3, इस भी -3 आ गया, तो देखो बच्चों एम ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया, एम बी सी आ गया, इसका मतलब है ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा, बस इतना सा ही लिखना। तो अपोजिट साइड पैरेलल होने की वजह से इसको क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम बोलते हैं। समझ में आ रहा है ये वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइनिंग जॉइनिंग द पॉइंट्स। बहुत ही आसान सा है, समझने वाला क्वेश्चन है, कि हमें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन और एक्स एक्सिस के बीच की लाइन के बीच का एंगल पूछा गया है। मतलब इन्होंने क्या पूछा है, इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करेगी वो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का ना, अगर इन दोनों को अपन ज्वाइन करवा दें तो 3, -1 और 4, -2, यहाँ कहीं ना कहीं 3, -1 आ रहा होगा बच्चों, यहाँ कहीं ना कहीं 4, -2 आ रहा होगा, थोड़ा सा एग्जैक्टली प्लॉट कर दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये वाला भी एक्स एक्सिस के साथ है, ये वाला भी एक्स एक्सिस के साथ है, कोई सा भी एक एंगल बता दोगे तब भी चल जाएगा काम। तो कुल मिलाकर ये क्या पूछ रही है, जो m इज इक्वल टू टेन थीटा आता था उसका ये थीटा पूछ रही है, वो किसके इक्वल आता है, थीटा पूछ रही है। और m किसके इक्वल होता है बच्चों, स्लोप के इक्वल होता है। थीटा भी तो किससे बनाता था एंगल, लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है,
तो हमें क्या करना है, दो पॉइंट गिवन है तो स्लोप को इक्वल करना पड़ेगा कि एक तो m tan थीटा के इक्वल होता है, तीन तरह के स्लोप बताए थे। दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ऐसा तब होता है जब थीटा एक्स एक्सिस से एंगल बनाए। अब टेन थीटा तो हमें पता ही नहीं, अभी थीटा निकालना पड़ेगा, लेकिन y2 माइनस y1 पता है, तो इनसे स्लोप निकाल लो बच्चों। स्लोप कैसे निकालें, -2 माइनस -1 4 -3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, -1/1। टेन थीटा इज इक्वल टू -1। अब -1 आता है बच्चों 135 डिग्री पर, ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तुम अगर टेन 135 डिग्री की वैल्यू निकालते हो तो टेन 180 माइनस 45 करेंगे अपन, और 180 माइनस 45 माइनस टेन 45 डिग्री होता है, तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल आएगा वो 135 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। अब तुम इन दोनों में से दोनों लिख दो तब भी ठीक है, कोई एक लिख दो तब भी ठीक है, दोनों ही तुम्हारे ठीक है, 45 डिग्री भी ठीक है, 135 डिग्री भी ठीक है। तो तुम्हें इसमें क्या करना था, एंगल को स्लोप के इक्वल करना था। स्लोप निकालो और करते चलो। अब बहुत ही आसान से क्वेश्चन नंबर अपन 11 करने वाले हैं। पढ़ो बच्चों इसको, आराम आराम से पढ़ते चलो। स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है। इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3 है। दोनों टेंजेंट के बीच का मतलब दो लाइन के बीच का एंगल, टेंजेंट का मतलब लाइन है, तो स्लोप ऑफ द लाइंस, लाइन का स्लोप कितना हो। अब ये फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, देखो ना ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं। अगर दो लाइनों के बीच में बच्चों दो लाइन आ जाती है, इसको थ्योरी में नोट कर लेना कि एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। इसमें से कोई भी एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है ना। एक लाइन L1 है, एक लाइन M2 L2 है, एक का स्लोप M1 है, दूसरे का स्लोप M2 है। तो दोनों के बीच में अगर थीटा हो, अभी अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं फिर क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो हम टेन थीटा कैसे निकालते हैं बच्चों, उसका फॉर्मूला लिखो। टेन थीटा इज इक्वल टू मोड M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 1 प्लस M1 M2। तुम M2 माइनस M1 लिख दो तब भी चलेगा, M1 माइनस M2 लिखोगे तब भी चल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेन थीटा स्लोप नहीं है, टेन थीटा स्लोप तब होता है जब थीटा एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा हो। यहाँ तो एक्स एक्सिस से नहीं बना रहा कोई भी, तो इसका मतलब है सिंपल लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, इन्होंने बोला है कि जो M1 है और जो M2 है, तो एक M1 दूसरे एंगल का डबल है, ये बोल रखा है, एक लाइन का स्लोप दूसरे का स्लोप है। और टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दो लाइनों के बीच में जो थीटा है उसका टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब है टेन थीटा, वो कितना गिवन है बच्चों हमें, 1/3 गिवन है। टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब होता है टेन और थीटा, एंगल का मतलब थीटा, टेंजेंट का मतलब टेन, इसका मतलब टेन होता है। तो टेन थीटा कितना है, 1/3 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ रहा होगा 1/3 इज इक्वल टू मोड M1, M1 कितना हो जाएगा 2M2 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 की जगह लिख देंगे 2M2 इंटू M2। M1 की वैल्यू पुट कर दो। अब मोड हटाते हमें पता ही है कि मोड हटाते क्या आता है, प्लस माइनस आता है, तो या तो इधर प्लस माइनस लगा दो या उधर प्लस माइनस लगा दो। अब 2M2 में से M2 माइनस करेंगे तो M2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2M2 का स्क्वायर। ठीक है, मैं M2 को थोड़ी देर के लिए बच्चों है ना एक्सलेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएगा ये। अब एक बार प्लस का साइन लिया हम लोगों ने, तो 1/3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस 2x², क्योंकि एक्स में जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं अपने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू 3x। तुम नहीं भी लेट करोगे तब भी आंसर आएगा 3x। m भी लेट कर सकते हो, 1 इक्वल टू 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, तो -2x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी x-1
और 2x-1। थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों एक तो 1 आ रही होगी और एक 1/2 आ रही होगी। तो यहाँ से स्लोप क्या क्या निकलने वाली है, m2 की वैल्यू 1 और 1/2। तो -1 लेके सोल्व करोगे तब भी तुम्हारा यही आंसर आ रहा होगा, है ना, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों, सेम यही दो आंसर निकल रहे हो। लेके कर सकते हो, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। अब m2 की ये वैल्यू आ रही तो m1 की क्या आएगी, m1 इज इक्वल टू 2m2 था। तो एक बार 2 इंटू m2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी। एक बार 2 इंटू 1/2 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर m2 1 है बच्चों तो m1 कितना हो जाएगा 2, और m2 अगर हाफ है तो m1 कितना हो जाएगा 1। ऐसे तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, टेन थीटा वाला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कब लगाना है फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। नोट भी कर लो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बच्चों। अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड h के, एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास होती है। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, है ना, बहुत आसान है और इसको प्रूव करना है। एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास होती है और उन दोनों लाइन का स्लोप m है, तो इसको प्रूव करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। तुम्हें पता है क्या करना है, दो पॉइंट पता है तो, दो पॉइंट पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप वाला। लगाओ बच्चों, स्लोप वाला कितना फॉर्मूला लगेगा, m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला। करो बच्चों, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसमें x1 y1 एक पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 कौन सा पॉइंट ले लेंगे, h, k को x2 y2 पॉइंट काउंट कर लेंगे। अब लगाओ, इसको सोल्व करो। A line passing through x1 y1 एंड h के, स्लोप ऑफ लाइन m की वैल्यू पता करनी। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दो पॉइंट थे, स्लोप लगा देंगे। y2 कितना हो जाएगा k माइनस y1, और x2 कितना हो जाएगा h माइनस x1, और m आ गया। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आसान सा है। k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। मोस्टली एक ही फॉर्मूले से काम हो रहा है और बीच बीच में और फॉर्मूले काम आते जा रहे हैं। कि अगर दो स्लोप इक्वल है, मतलब दोनों लाइनें पैरेलल है, अगर दो परपेंडिकुलर है लाइन, तो m1 m2 -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बीच बीच में एक दो फॉर्मूले आए थे, वो नोट करते जाए। अब 3 पॉइंट से बच्चों ऑन अ लाइन, है ना, ये भी आसान सा इक्वेशन है। एक लाइन पर 3 पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा कि एक लाइन पे कितने पॉइंट हो, उन सबका स्लोप क्या होता है बच्चों, सेम होता है ना। जैसे एक लाइन पे तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, कौन से, h, 0 और a, b, और तीसरा पॉइंट कौन सा है, 0, k, a b c। तो b माइनस 0 अपॉन a माइनस h, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दो, और bc के बीच में फॉर्मूला लगा दो, k माइनस बी अपॉन 0 - a। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक लाइन पे कितने भी पॉइंट हो, उन सब पॉइंट से स्लोप क्या निकलता है, सेम निकलता है। तो जो ए बी का स्लोप होगा वही बी सी का स्लोप होगा बच्चों। तो इन दोनों स्लोप को आपस में इक्वल कर दो। b माइनस 0 का जो स्लोप आया वो कितना आया, b अपॉन a माइनस एच, और इसका स्लोप कितना आ रहा है, k माइनस बी अपॉन माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए बी इज इक्वल टू a माइनस एच, k माइनस बी, माइनस, सॉरी, प्लस ए के माइनस ए बी माइनस के एच प्लस बी एच। माइनस ए बी से तो माइनस ए बी कैंसिल हो गया। अब प्लस वालों को इधर रख लो, माइनस वालों को इधर ले जाओ, तो इधर तो के एच आ गया, इधर आ गया ए के प्लस बी एच। अब बोथ साइड अपने को यहाँ 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ के एच से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। अब इसको इधर डिवाइड करेंगे तो ए के डिवाइडेड बाई के एच प्लस बी एच अपॉन के एच। एच से एच कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू ए एच प्लस बी अपॉन के। ये प्रूव हो गया। सब में एक ही फॉर्मूला लगाना है, सिंपल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला। ये प्रूव कर दिया।
है ना। अपन ने स्लोप क्यों इक्वल किया, क्योंकि एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सबका स्लोप सेम आता है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर अपन करने वाले हैं 14। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन ऑफ दिस ईयर, ग्राफ 10.10 एक ग्राफ बना रखा है। ठीक है, ये आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन अपन कर भी लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ए बी का स्लोप पता करना है, एक क्वेश्चन तो ये गिवन है। एंड फाइंड द व्हाट विल बी पॉपुलेशन इन इन ईयर 2010, 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी। तो उस क्वेश्चन को तो अभी करेंगे सही बच्चों, पहले अपन स्लोप निकाल लेते हैं। तो एम ए बी का स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट पता है अपने को, 1985,92, 1995,97। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 हो जाएगा 97 माइनस 92, 1995 माइनस 1985। ऊपर माइनस करा तो 5, नीचे आया 10, तो इसका स्लोप कितना आ गया 1/2। अब इस लाइन पे कितने पॉइंट हो सबका स्लोप कितना आने वाला है 1/2 आने वाला है, क्योंकि एक लाइन पर स्लोप सेम आता है। अब इन्होंने पूछा है कि 2010 में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इधर तो बच्चों वर्ष लिखे हुए हैं, मतलब ईयर लिखा हुआ है इस तरफ तो, और इस तरफ क्या लिखा हुआ है पॉपुलेशन, जनसंख्या लिखी हुई है। ठीक है ना, इधर पॉपुलेशन लिखी हुई है। तो हमें कैसे करना है, देखो आगे आगे तो एक्स की वैल्यू है, मतलब ईयर गिवन है, और पीछे पॉपुलेशन गिवन है करोड़ों में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन को ऊपर बढ़ाकर, इस लाइन को भी अपन आगे बढ़ा देंगे ना, थोड़ा सा और आगे कर दो। अब इस लाइन को धीरे धीरे करके ऊपर कर दो। अब यहाँ पर एक्स तो पता है ना, वाई नहीं पता अपने को कि वाई कितना आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो एक्स तो कितना पता है अपने को 2010, कोमा। अब वाई नहीं पता हमें, तो वाई को यहाँ पर वाई लिख लेते हैं। एक्स तो पता है 2010, और वाई नहीं पता। तो अब देखो इस पॉइंट को सी डिनोट करते हैं, तो बी और सी के बीच का तुम स्लोप निकाल लो, या सी और ए के बीच का स्लोप निकाल लो। वो स्लोप सेम ही आएगा, किसके स्लोप के सेम के इक्वल आएगा 1/2 के इक्वल, क्योंकि ए बी का उतना ही स्लोप होगा जितना बीसी का होगा, उतना ही एसी का होगा। तो अपन बीसी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 97, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, 2010 माइनस 1195। और ऊपर तो y माइनस 97 हो जाएगा, और नीचे इसको माइनस कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा। अभी जो स्लोप आया बच्चों, ये स्लोप किसके इक्वल होगा 1/2 के। तो y माइनस 97 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं, तो आ जाएगा 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2y माइनस 4, 1890 इज इक्वल टू 15। 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, है ना। थोड़ा सा पॉइंटों में आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, इधर लाकर ऐड कर लो, है ना। 0209, तो y इज इक्वल टू 209/2 करेंगे तो 104.5 करोड़, है ना। यहाँ करोड़ लिखा हुआ है, देखो इतनी पॉपुलेशन हो रही होगी, 104 करोड़ पॉपुलेशन हो रही होगी 2010 में, है ना। ऐसा इस लाइन के अकॉर्डिंग आता है, ओरिजिनल पता नहीं क्या है ना, हाँ गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन आने वाली है। कि जैसे यहाँ 92 आ रही थी, यहाँ 97 आ रही, 2010 में कितना हो जाएगा 104.5 करोड़ हो जाएगा। तो देखते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए, मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल मैं शॉर्ट नोट्स भी तुम्हें भेज दूंगा। तुम कमेंट करके बता दो कि नोट्स भेजने हैं या नहीं भेजने। तो हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर के साथ। ठीक है बच्चों।